नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी और हम सभी इस लालच में आते हैं स्टॉक मार्केट में कि हम स्टॉक मार्केट में आएंगे और बहुत सारे मतलब कि रातों रात मतलब कि करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। तो आज हम इस बातों की सच्चाई को आपके सामने रखने वाले हैं कि हम स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न या कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना कैपिटल लगा के कितना पैसा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आज हम इसी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज हम ये बताने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट से हम कितना रिटर्न जनरेट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हम अगर बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट में अगर हम पैसा रखते हैं तो हमें कितना परसेंट रिटर्न मिलता है। तो अगर हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो हमें बैंक नॉर्मली 3 से 3.5% के आसपास का रिटर्न देती है। कोई कोई बैंक 4% भी देती है। तो हम सेविंग अकाउंट में जब पैसा रखते हैं तो 3 से 3.5% का साल का एनुअल, मैं जो बात कर रहा हूँ वो एनुअल की बातें कर रहा हूँ। तो 3 से 3.5% या बहुत कोई कोई बैंक 4% तक का इंटरेस्ट देती है जब हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। और उसी पे अगर हम उसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं, एफडी जिसे बोलते हैं, एफडी अगर हम कर देते हैं तो हमें साल का वो 6 से 7% वेरी करता है बैंक टू बैंक। और अमाउंट कितना है, कितने टेन्योर के लिए आप एफडी कर रहे हैं, तो जनरली 6 से 7% का एनुअली रिटर्न हमें मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट में। तो 7%, 6 से 7% का रिटर्न हमें एफडी पे मिलता है। अगर हम उसी में अगर कुछ जैसे प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट वगैरह में हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल इस्टेट में वेरी मतलब कि सबसे पहला उसमें ये रहता है कि उस रियल इस्टेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है। आप हर किसी के पास उतना अमाउंट होता नहीं है। अगर थोड़ा अमाउंट है आपके पास और आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल इस्टेट अच्छा जगह है, लेकिन छोटे अमाउंट के लिए, छोटे अमाउंट के साथ अच्छा नहीं है। तो रियल एस्टेट में जनरली अगर रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखें तो 7 से 10% का रिटर्न रियल एस्टेट में भी मिल ही जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है, कितना टाइम आपने होल्ड किया है, और जब आप बेच रहे हैं तो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वैरी करता है कि रियल इस्टेट में या प्रॉपर्टी में कितना रिटर्न हमें मिल सकता है। अब आते हैं हम स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आने से पहले, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। स्टॉक मार्केट में एक तरीके का और भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि जैसे कि गोल्ड में आप कर सकते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो अपना बॉन्ड निकालती है, तो उसमें भी आप एफडी कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि बैंक के एफडी से जैसे 6 से 7% है तो वहाँ पे 7 से 8% के आसपास का आपको मतलब 1 से 2% के आसपास का ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है अच्छे कैटेगरी के बॉन्ड में। बाकी मिलने के लिए तो और भी बहुत मिलते हैं, 10% भी मिलते हैं, 12% भी मिलते हैं, बट वो रिस्की बॉन्ड होते हैं या छोटी कंपनी होती हैं या उन कंपनियों को बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो अगर थोड़ी सी कमज़ोर कंपनी है या बैलेंस शीट में कोई दिक्कत है या उतना मतलब थोड़ी सी रिस्की, आप मोटा मोटा ये समझिए कि थोड़ी सी रिस्की कंपनी होगी जो कि ज़्यादा रिटर्न ऑफर करती है। लेकिन अगर एक थोड़ा सा ठीक ठाक कंपनी में आप जाएंगे तो आपको मुश्किल से 7 से 8% के आसपास का ही एफडी रिटर्न वो भी देती है। तो बॉन्ड में रिटर्न मिलते हैं। और अगर हम आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अगर आप इनडायरेक्ट वे क्या होता है, इनडायरेक्ट वे आप कह लीजिए म्यूचुअल फंड के थ्रू, इंडेक्स फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि सिर्फ मतलब कि हर मंथली, क्वार्टरली या ईयरली जो भी होता है, आप अमाउंट मतलब मंथली या क्वार्टरली अमाउंट आप सिप में थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप जमा करते हैं। तो ये एसआईपी के थ्रू हो गया, या लमसम अमाउंट भी 50,000, 10,000, 20,000, जो भी आपके पास अमाउंट हो, एक्सवाइजेड जो भी अमाउंट हो वो आप जमा करते हैं। तो उसका एक एवरेज एनुअल देखा जाता है कि 10 से 12% आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड भी दे देता है। मतलब कि एक एवरेज रिटर्न 10 से 12% का देखा गया है कि म्यूचुअल फंड आपको दे देता है। तो वो भी अगर आप इस साल, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर इस साल डाल रहे हैं तो अगले साल आप देखेंगे 10 से 12% मिल गया मुझे। तो ऐसे नहीं चेक करते हैं, चेक नॉर्मली ऐसा किया जाता है कि पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में कितना रिटर्न मिला है। यानी कि कोई साल में बहुत रिटर्न दे देगा, कोई साल में नेगेटिव रिटर्न भी दे देगा। तो ऊपर नीचे करके वो एक एवरेज 5 साल 10 साल का एवरेज बनता है। तो 10 से 12% का इंटरेस्ट का रिटर्न
देखा जाता है। इसमें हाँ ये है कि म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में फिक्स रिटर्न नहीं होता है। ये एजम्पशन लगाया जाता है कि 10 से 12% का एनुअली आपको मिल जाता है। और लेकिन अगर कोई कहे कि मैं फिक्स 10 से 12% मिल जाएगा या फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अजम्पशन है कि हम मिल जाता है। पिछले पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से देखा गया है कि हम मतलब कि 10 से 12% का रिटर्न आप अगर म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो 10 से 12% का एनुअली रिटर्न मिल सकता है। मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, यहाँ की गारंटी की कोई बातें नहीं होती है। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करते डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पहले सीखनी पड़ती हैं, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और आप को बहुत टाइम देना पड़ता है। और डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, फिर पहले से सीख के आना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। वो सब करने के बाद अगर आप ये सब कर लेते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल आप मार्केट में टाइम दे देते हैं, आपके पास ठीक ठाक अमाउंट भी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अच्छी कंपनियों में आप मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका रिटर्न जनरली देखा गया है कि हाँ मतलब अगर ठीक ठाक अच्छी नॉलेज है आपको, मार्केट भी अच्छा है, कंपनी आपने अच्छी पकड़ी है, तो 12 से 15% का रिटर्न मतलब कि 12 से 15% का एनुअल रिटर्न अगर आपको आता है तो वो ठीक ठीक रिटर्न माना जाता है। तो 12 से 15% का रिटर्न, बहुत जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो 18% तक एनुअल रिटर्न निकाल लेते हैं। लेकिन एक ठीक ठीक रिटर्न अगर आप 12 से 15% के आसपास का एनुअल रिटर्न निकाल पा रहे हैं तो आप अच्छा ठीक मतलब कि अच्छी कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या अच्छा आपका अच्छा नॉलेज है, इसका मतलब आपका अच्छा नॉलेज है तभी आप 12 से 15% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। अब कोई कहता है मैं मतलब कुछ महीने में डबल कर दूंगा या 1 साल में डबल हो जाएगा, 50% रिटर्न आ जाएगा, 40% रिटर्न, ये सब बस तुक्का वाली बातें होती हैं। यहाँ पे सीख के काम करने वाली ऐसी कोई बातें नहीं है। अगर ठीक से आप मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आप नॉर्मली 15% रफली लेके चलिए। 15%, 16%, 12% कुछ भी आ सकता है। फिक्स तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में तो रिस्क भी बहुत होता है, बहुत, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी उसके हिसाब से ज़्यादा है। तो आप अपना रिस्क को देख करके ही इसमें मतलब स्टॉक मार्केट में आए, पहले अच्छे से नॉलेज लें, ठीक टाइम बिताएं इसमें, साल 2 साल 3 साल 5 साल टाइम बिताएं, चीज़ों को समझे, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। प्रॉफिट लॉस जो भी हो वो थोड़े पैसे मतलब कि थोड़ा कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर लॉस भी होता है तो छोटे कैपिटल पे होगा तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपको लगे कि हाँ मैं सीख गया हूँ, 2 साल 4 साल 5 साल हो चुका है, आपको आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा सकते हैं और आप उसमें से 12-15% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितनी भी वीडियोस मैंने बताई, जो भी आपको नॉलेज दिया, ये बस एजुकेशनल पर्पज से है। इसमें आप मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि आप पैसे लाएं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे कि आपको बहुत सारा रिटर्न मिल जाएगा, बहुत मतलब कि बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट कमाने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की प्लेटफॉर्म है या बहुत रिस्की जगह है। यहाँ पर आने से पहले आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत मतलब कि टाइम आप एक्सपेंड यहाँ पे बिता चुके हैं, बहुत अच्छी नॉलेज ले चुके हैं, मार्केट के बारे में बहुत प्लस माइनस सब कुछ समझते हैं। अगर आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप नॉर्मली स्टॉक फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, उनके थ्रू आप आ सकते हैं, जो कि आपको रिटर्न बना के सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट एडवाइज़र होते हैं। वो आपको मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक में म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देते हैं, तो आप उसके थ्रू आएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा 2,000-5,000 रुपये लगाएं और सीखना शुरू करें। 2 साल 4 साल 5 साल में आप सीख ही जाएंगे और फिर आप अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क लें, इन्वेस्ट करें, तो रिटर्न जो भी होगा वो आपको होगा, प्लस सीखने का जो प्रॉफिट होगा वो आपका ही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।